अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप तफ़हीम इबारत को पेपर में किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर मेथड भी बताऊंगी और वो मिस्टेक्स भी बताऊंगी जो बहुत से बच्चे करते हैं और जिनकी वजह से मार्क्स भी कट आउट हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो तफ़हीम इबारत होती क्या है। तफ़हीम इबारत बेसिक 10 नंबर का क्वेश्चन होता है पेपर में। अगर आप मैट्रिक लेवल के हैं तो इस 10 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है। आप लोगों को एक पैराग्राफ दिया जाता है और उस पैराग्राफ से रिलेटेड आपको 5 या 6 सवाल दिए जाते हैं। आपने उस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद आप लोगों ने उन क्वेश्चंस को आंसर करना है। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने क्वेश्चन नंबर की हेडिंग दी है। आप लोगों ने याद रखिएगा वही क्वेश्चन नंबर की लिखना है जो आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा गया है। आपने अपने से कोई क्वेश्चन नंबर नहीं लिखना। अगर आप क्वेश्चन नंबर लिख रहे हैं तो अगर आप सवाल नंबर नहीं लिखना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं, सीधा तफ़हीम इबारत की हेडिंग दे सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ये हेडिंग 605 कट मार्कर से दीजिए क्योंकि ये मेन हेडिंग है और 605 कट मार्कर से लिखने से ये बोल्ड नज़र आती हैं। और कोशिश कीजिएगा कि आप पूरे पेपर में 605 मार्कर यानी कि सब हेडिंग्स में भी 605 मार्कर मत यूज़ कीजिए। इससे मेन और सब हेडिंग्स में कोई फ़र्क नहीं रहता। उसके बाद आप लोगों ने 2 लाइंस छोड़ देनी है और 604 कट मार्कर्स अपने फर्स्ट क्वेश्चन की हेडिंग दे देनी है। ठीक है, बहुत से बच्चे तफ़हीम इबारत या दूसरे क्वेश्चन नंबर लिखते हुए भी सवालात नहीं लिखते और मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग सवालात लिखिए। ठीक है, सवालात लिखने से क्या होगा, सवालात लिखने से आप लोगों का पेपर भी एक अच्छा लगेगा, खूबसूरत लगेगा। और उसके अलावा आप लोग अगर क्वेश्चंस आगे पीछे करके भी लिखते हैं तो आप लोगों ने चूँकि क्वेश्चन अपने लिखे होंगे तो एग्ज़ामिनर को पढ़ने में आसानी रहेगी, एग्ज़ामिनर को चेक करने में कोई मुश्किल नहीं। क्वेश्चन नहीं लिखना चाहते और अगर आप आगे पीछे क्वेश्चंस कर देते हैं तो एग्ज़ामिनर आपके क्वेश्चन नंबर की हेडिंग्स देखकर आपका क्वेश्चन चेक करेगा और फिर आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप लोग सवालात आप लोग नहीं लिखना चाहते हैं तो आप लोगों ने फिर सवाल की वही हेडिंग देनी है जो जिस नंबर पर वो सवाल लिखा गया होगा। आपने अपने से तरतीब से हेडिंग्स नहीं देनी। और आप लोगों ने जब जवाब लिखने हैं तो आपने कोशिश करनी है कि जो अल्फाज मेन हैं, जो आप लोगों के जवाबात में मेन कोई डेट्स आ जाती हैं, कोई अहम अल्फाज आ जाते हैं, आप लोगों ने उन्हें इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना है। अगर आप इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं लिख, आप लोगों ने मार्कर से लिख देना है। मार्कर से आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप कट से ना लिखें, सादे मार्कर से लिखें। और लेकिन उसे आपको लिखने में थोड़ा मसला होगा, आपको बार बार मार्कर और पेन चेंज करना पड़ेगा, तो बेहतर है कि आप इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख दीजिए। और इसके बाद आप लोगों ने सेकंड क्वेश्चन की हेडिंग दे देनी है एक लाइन स्किप करके। आप लोगों ने याद रखिएगा कि आप लोगों ने हर सवाल के बाद एंडिंग लाइन नहीं लगानी है। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स देखे हैं जो ये मिस्टेक करते हैं, वो हर सवाल के बाद, हर शॉर्ट क्वेश्चन के बाद, हर इस क्वेश्चन के बाद वो एक एंडिंग लाइन लगा देते हैं, जबकि ये गलत है। आपने हर सवाल के बाद एंडिंग लाइन नहीं लगानी। जब आपका एक प्रॉपर क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा तब आपने एंडिंग लाइन लगानी है। ठीक है, जैसे आप तफ़हीम इबारत आप लोग कर रहे हैं तो तफ़हीम इबारत में हर शॉर्ट क्वेश्चन के बाद आपने एंडिंग लाइन नहीं लगानी। जब आपके तफ़हीम इबारत के तमाम सवालात ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद आप लोगों ने एक एंडिंग लाइन लगानी है। ठीक है, और आप लोगों ने आंसर्स कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा डिटेल में मत जाए, मुझसे जवाबात लिखिए। और जवाबात की लेंथ कितनी होनी चाहिए, आपकी 1.5 से 3 लाइनों के दरमियान आपका जवाब होना चाहिए। आप लोगों ने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। ठीक है, उसके बाद बात रही आप लोगों ने ये कितने टाइम में करना है, क्योंकि उर्दू में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। बहुत से बच्चों का पेपर रह जाता है टाइम मैनेजमेंट ना होने की वजह से। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इसको 10 से 15 मिनट के अंदर कंप्लीट कर ले। ठीक है, आप लोगों ने 10 से 15 मिनट के अंदर कोशिश करनी है कंप्लीट कर लीजिए। 5 मिनट आप लोगों ने पैराग्राफ को, इबारत को पढ़ने में सर्व करने हैं और 10 मिनट आप लोगों ने जवाबात लिखने में सर्व करने हैं। ठीक है, आप लोगों ने जवाबात किस तरह से लिखने हैं इसके, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि 3 से 4 मरतबा इबारत को ध्यान से पढ़िए। ध्यान से पढ़ने के बाद आप लोगों ने उसके जवाबात लिखने हैं। ठीक है,
3 से 4 मरतबा आप लोगों ने इबारत को पढ़ना है और फिर आप लोगों ने आंसर लिखने हैं। अगर आप लोगों को फिर भी कोई प्रॉपर आंसर नहीं मिलता इबारत में से, तो इबारत में आपको उससे रिलेटेड जो लाइंस मिलती हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोगों ने उससे एक अपना आंसर बनाकर खुद लिख देना है, ठीक है। आप लोगों ने इन टिप्स को याद रखना है और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग जब शॉर्ट क्वेश्चंस लिख रहे हों तो आप लोगों ने 605 कट मार्कर का यूज़ नहीं करना, ठीक है। अगर आप 605 कट मार्कर का यूज़ जवाबात में या शॉर्ट क्वेश्चंस में या सब हेडिंग्स में भी करते हैं तो उससे आपकी मेन हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और अहम अल्फाज में कोई फ़र्क नहीं रहता, ठीक है। आप लोगों ने याद रखना है कि आपने सिर्फ अहम हेडिंग्स जो सी होती हैं, मेन हेडिंग्स, आप लोगों ने उन्हें 605 कट मार्कर से देना है और जो सब हेडिंग्स हैं आपने 604 कट मार्कर या सादा मार्कर से देनी है और जो आप लोगों के अहम अल्फाज हैं वो भी आपने सादा मार्कर से देने हैं या आप लोग अगर पॉइंटर वगैरह से देते हैं तो वो भी ठीक है, या फिर आप लोगों ने इन्वर्टेड कॉमास में लिख देने हैं, ठीक है। आप लोगों ने ये याद रखना है। उसके बाद अगर आप लोगों को कट मार्कर का यूज़ नहीं आता तो आप लोग मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और अगर आप लोगों को सादा मार्कर से भी आप लोगों की राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप लोग भी वो भी मेरी वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद जब आप अपना एक सवाल कंप्लीट कर लेंगे फिर आप एक एंडिंग लाइन लगा देंगे। मैंने यहाँ पर 605 डबल कट मार्कर का यूज़ किया है, ठीक है। आप इसको कट करना बहुत ईजी है और याद रखिएगा आपने सवाल नंबर की हेडिंग को सिर्फ एक मरतबा अंडरलाइन करना है, जो मेन क्वेश्चन की हेडिंग है आपने उसे 2 मरतबा अंडरलाइन करना है और जो सब हेडिंग्स हैं आपने उसे अंडरलाइन नहीं करना, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा, ये कुछ टिप्स हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे आपके बहुत से सवालात के जवाब आपको मिल गए होंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।